अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये सोसाइटीज के अंदर बहुत ज़रूरी है। कम से कम इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये ज़िंदगी का बहुत लाजमी हिस्सा है। अगर ये ज़िंदगी में ना हो और इंसान का ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद प्यास लगना शुरू हो जाती है। जिसका हम जिक्र आज करने जा रहे हैं वो सामने टॉपिक लिखा हुआ है, वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। अब वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी है क्या, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इसमें जो है ना जिक्र किया जाता है वाटर पोल्यूशन का, और वाटर पोल्यूशन का जिक्र इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटीज का एक हिस्सा है। क्योंकि जिस टॉपिक की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें वाटर पोल्यूशन का भी जिक्र आ जाएगा, तो उसकी हम डेफिनेशन करेंगे और उसकी एग्जांपल करेंगे। अब हम इस कंटेंट पेज के अंदर ये मैं आपको बता देता हूं कि कंटेंट पेज के अंदर हम किस किस चीज की स्टडी करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट की सोसाइटी के मुताबिक क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, फिर उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी की डेफिनेशन और फिर उसकी एग्जांपल, फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी, उसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट पे इसका रिजल्ट हम निकालेंगे, इफेक्ट इफेक्टिंग द रेट ऑफ या इफेक्ट इफेक्टिंग द वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। ये तीन चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन है क्या, उसकी हम डेफिनेशन अभी मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूं कि वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी। अब कंटेमिनेशन क्या है इसमें, वाटर पोल्यूशन जो है ना ये कंटेमिनेट करता है वाटर बॉडीज को। जितनी भी बॉडीज वाटर में आती हैं उनको कंटेमिनेट करके रिवाइज करता रहता है, मतलब फिल्टर करता रहता है उस चीज को। वाटर बॉडीज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन की एक्टिविटीज कौन कौन सी है, अब इसमें ह्यूमंस की एक्टिविटीज जितनी भी पानी में जितने भी केमिकल्स आ जाते हैं वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब वाटर एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन है कि वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। डेफिनेशन तो हमने स्टडी की, अब हम एग्जांपल की तरफ इसकी जा रहे हैं कि वाटर बॉडीज इंक्लूड्स किस किस चीज को करता है। सबसे पहले लेक्स को करता है, रिवर्स को करता है, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर्स को, ये इसकी एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देंगे डेफिनेशन के अंदर ही। द रेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर tons or city to successful carried out its day to day activities are called water requirement in society। अब उसने इसमें ये बताया कि जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी की डेफिनेशन जो है ये रेट किसका ले रहा है, रेट ले रहा है वाटर रिक्वायर्ड, वाटर को रिक्वायर्ड कर रहा है एक मिकदार के अंदर, पार्टिकुलर की रेंज में, टोन। अब टोन कस्बे के अंदर कर रहा है, फिर उसके बाद सिटीज के अंदर, बड़े बड़े सिटीज के अंदर कर रहा है, इस्लामाबाद, लाहौर, जितने भी सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, उसको सक्सेसफुली कर रहा है कैरिड आउट, मतलब उसको कैरिड आउट कर रहा है, कैरिड आउट डे, एक दिन से एक दिन के अंदर जितने घंटे, 24 घंटे या उसके बाद 10 घंटे, उसके अंदर जितना भी कर रहा है कंट्रोल कर रहा है, इट्स कैरिड आउट टू डे एक्टिविटीज। जितनी भी एक दिन के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी की वो सारी इसके अंदर कर रहा है, उसको हम कहेंगे वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं टाइप्स की तरफ, टाइप्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। अब इसकी टाइप्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। अब इसकी मैं आपको टाइप बताता हूं, इसकी टाइप्स हम कैसे स्टडी करेंगे। टोटल इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हम टाइप स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है डोमेस्टिक यूज। अब डोमेस्टिक यूज क्या है ये भी आपको बताता हूं अभी। डोमेस्टिक यूज इसका ये है कि डोमेस्टिक यूज वाटर को नीडेड करता है। वाटर को नीडेड कैसे करता है, वो आपको ड्रिंकिंग, पीने में यूज किया जाता है, इसको कुकिंग में, खाना पकाने में इसको यूज किया जाता है। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो बाथिंग में, बाथ में पानी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, पर आजकल हम जो है ना कम इसका यूज कर रहे हैं बाथ में। फिर उसके बाद जो है वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है हम इसको यूज करते हैं वॉशिंग ऑफ हाउस,
मतलब वॉशिंग ऑफ हाउस का मतलब क्या है, हम घर को साफ करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। फिर उसको गाड़ियां धोने में भी इस्तेमाल, गाड़ियों में धोने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी को वेस्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में पानी की किल्लत बहुत हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इस पानी को सेव करेंगे, जो रिवर्स हैं, डैम्स हैं बनाएंगे, उससे हमारा जो है ना पानी कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जो हम दरख्त लगाते हैं, सदी के जो दरख्त लगाते हैं, उसको कम से कम लगाया जाए, क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा लगाएंगे कि पानी की सतह नीचे चली जाएगी, नीचे से नीचे चली जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में आने वाली जो जनरेशन है, और इस जनरेशन को भी नुकसान होगा और आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी नुकसान होगा। क्योंकि जब सफेदे के दरख्त आप लगाएंगे उसकी सतह नीचे चली जाएगी। अब जो है ना हर जगह पे सफेदे के काफी ज्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं, और बड़ा नुकसान हो रहा है, पानी की जो तह है वो नीचे जा रही है। और जितने भी लोग बोर करवाते हैं, बोर पहले 150 पे होता था, अब जो है 30 पे हो रहा है, 300 पे हो रहा है इसका बोर, क्योंकि फिर जब पौधे लगेंगे वो नीचे से पानी पिएंगे, उसका नुकसान हमें बहुत ज्यादा होगा। फिर ये बात हमारी क्लियर होगी डोमेस्टिक यूज क्या होता है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इसका यूज है। इंस्टीट्यूशनल इसका यूज कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूशनल इसका यूज ये है कि इसको हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, फिर उसके बाद हम इसको यूज करते हैं होटल्स में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, स्कूल में भी हम इसको यूज करते हैं इंस्टीट्यूशनल यूज एंड कॉलेजेस। फिर एयरपोर्ट में इसका यूज किया जाता है इंस्टीट्यूशनल यूज, ऑफिसेज में यूज किया जाता है, सिनेमास में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद स्टोर्स कपड़े के, क्लोथ्स या स्टोर्स ज्वेलरी के, जितने भी स्टोर्स हैं आ जाते हैं इसमें, ये स्टोर्स में भी यूज किया जाता है। रेलवे के अंदर भी इसको, रेलवे की पटरी में भी यूज किया जाता है, उसके अंदर काफी इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में टेंपल के अंदर यूज किया जाता है इसकी। फिर उसके बाद जो है ना ट्रस्ट के अंदर भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये तो हमारा हो गया इंस्टीट्यूशनल यूज। अब मैं जा रहा हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, आजकल बड़ा अहम ये पॉइंट चल रहा है कि इसका इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज किया, इंडस्ट्रियल यूज इसका काफी किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं इसका बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल यूज इसका कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है कि जो इसको द वाटर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, वाटर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री मेनली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इसकी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो भी इसके साथ मिलती है इंडस्ट्री, वो कौन कौन सी। सबसे पहले जो अहम है पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री। अब जो हम पेपर देते हैं वो भी पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री है, और जितने भी पेपर्स बनते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। पेपर मिल, उसको पेपर मिल कहेंगे या पेपर इंडस्ट्री कह देते हैं। पेपर मिल्स होगी, क्लॉथ मिल्स, कपड़े बनाने वाली मिल्स, जितनी भी मिलें हैं, फैसलाबाद के अंदर काफी कपड़े की मिलें हैं पाई जाती हैं। फिर कॉटन मिल बनाने वाली। फिर उसमें शुगर रिफाइनरी, सबसे अहम इसमें पॉइंट है शुगर रिफाइनरी। अब जितने भी वो काम करते हैं शुगर वाले, वो सारी रिफाइनरी मशीनरी के अंदर उसका काफी यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आजकल ये भी पॉइंट चल रहा है बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर, इसको हम कहेंगे पब्लिक यूज रिक्वायरमेंट। पब्लिक यूज रिक्वायरमेंट, पब्लिक यूज रिक्वायरमेंट क्या है, 4 वाला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद ये क्या है कि वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑन द रोड। अब इसका मतलब क्या है, वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑन द रोड। अब रोड के पास जो उसको कहते हैं जो वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑन द रोड, रोड के पास जितने भी वो पानी वाले लगाए जाते हैं उनको क्या स्प्रिंकलिंग कहते हैं। जो जमीन से निकलता है पानी निकल के रोड्स को क्या कहते हैं, साफ कर दिया जाता है, स्प्रिंकलिंग कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये वाटरिंग ऑफ पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, पब्लिक फूडिशन। अब दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि जो वाटर है ना, वाटर क्या करता है, इसमें जो पब्लिक का यूज किया जाता है, पार्क में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, पार्क में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पानी वेस्ट बहुत ज्यादा किया जाता है पार्क के अंदर। फिर उसके बाद गार्डन्स के अंदर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वेस्ट भी बहुत ज्यादा। अगर कोई जमीन के ऊपर पानी फुल हो गया, उसको उधर ही रोक देना चाहिए, उसके अंदर कोई या स्टेट कोई लगा देना चाहिए, कोई बंद बना देना चाहिए, जिसकी वजह से पानी वेस्ट ना हो। पब्लिक फूडिशन के अंदर बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इसका लास्ट वाला पॉइंट, फायर डैमेज। अब फायर डैमेज है क्या, फायर डैमेज ये होता है, फायर वाला जो लास्ट वाला पॉइंट मैं स्टडी करने जा रहा हूं, ये है फायर डैमेज।
ये डैमेज है क्या, ये किस चीज को डैमेज करता है, ये आपको मैं बता देता हूं। ड्यूरिंग द फायर ब्रेक डाउन लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि वाटर को लार्ज क्वालिटी के अंदर वाटर आ जाता है, मतलब कैसे, ये वाटर को ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करेगा, एक लार्ज क्वालिटी, एक बड़ी सी क्वालिटी के अंदर वाटर को रिक्वायर्ड करेगा, उसके अंदर उसको एग्जिस्ट कर देगा 5 डैमेज के अंदर। ये हमारे पॉइंट हो गए 5 पे 5 पॉइंट। मैं आपको बताऊंगा कि अब वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी की कंक्लूजन रिजल्ट है क्या। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है कि इफेक्ट इफेक्टिंग इन वाटर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। सबसे पहले जो हम पॉइंट देखेंगे इफेक्ट इफेक्टिंग में, वो प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री है क्या, अब प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाता है वो आपको मैंने बताया कि कॉटन मिल्स आ जाती हैं, शुगर रिफाइनरीज आ जाती हैं, वो जो भी है इसमें इफेक्ट इफेक्टिंग उस चीज को इफेक्ट कर रहा है, उस चीज को इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे साइज ऑफ सिटी। अब साइज ऑफ सिटी क्या है, साइज ऑफ सिटी ये पर कैपिटा जो छोटा यूनिट यूज किए पर कैपिटा, जो बिगेस्ट सिटी है वो लार्ज कंपेयर करते हैं स्मॉल टाउन्स के साथ। अब क्या है, साइज ऑफ सिटी उसके अंदर पर कैपिटा आ जाता है, पर कैपिटा के बाद आ जाता है उसकी स्मॉलर क्वालिटी आ जाती है। स्मॉलर क्वालिटी का मतलब क्या कि क्वांटिटी और क्वालिटी भी आ जाती है, और जो स्मॉल टाउन होती हैं उसका उसमें इसका जिक्र किया जाता है साइज ऑफ सिटी। छोटे से छोटा शहर, छोटे से छोटा कस्बा, उसका जिक्र इस साइज के अंदर किया जाता है पर कैपिटा के जरिए, क्योंकि उसमें जो है ना वाटर रिक्वायरमेंट की सोसाइटी, वाटर रिक्वायर्ड की सोसाइटी कम हो जाती है उसमें। फिर उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट कंडीशन। अब क्लाइमेट कंडीशन क्या, जितना भी हमारा मौसम का सिस्टम है वो क्लाइमेट के जरिए चल रहा है। क्लाइमेट का सिस्टम जब वो पहले बताते हैं इस दिन बारिश होगी, इस दिन धूप निकलेगी, वो सारा सिस्टम जो है ना क्लाइमेट के जरिए चल रहा है। क्लाइमेट कंडीशन चल रही है, किस दिन धूप निकलेगी, किस दिन बारिश होगी, ये सारा सिस्टम उस चीज के अंदर चल रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं 4 वाला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ वाटर। अब क्वालिटी ऑफ वाटर है क्या, अब देखिए आप जो वाटर की क्वालिटी है, आजकल वाटर की क्वालिटी कैसी है, लो से लो होती जा रही है, क्योंकि वो पहले भी आपको मैंने बताया कि दरख्त जितने वो सफेदी का दरख्त आप लगाएंगे उससे वाटर की क्वालिटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वाटर की क्वालिटी किस तरह हो रही है, क्योंकि हम जो है ना सीवरेज के अंदर, क्योंकि सीवरेज का भी पानी जो है ना फ्रेश वाटर के साथ मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं चलता कि बोर हमने किस जगह पे करना है, वो उस जगह पे करते हैं, उनको पता नहीं चलता बोर क्या कहते हैं सीवरेज वाली जगह पे कर देते हैं कि पानी उसमें मिक्स हो जाता है, क्योंकि पानी की जो सतह है वो फिर नीचे चली जाती है और जाके उसके डर्टी पानी के साथ जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो कॉस्ट ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा आजकल अहम चल रहा है, इस पे इशू भी बड़ा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ वाटर। अब जो मिनरल्स वाटर है वो हम उसकी बोतल्स लेते हैं, पहले 100 रुपीस उनको जमा करवाने पड़ते हैं, 500 की बोतल लेनी पड़ती है, क्योंकि जो है ना कॉस्ट ऑफ वाटर अब पैसे के साथ पानी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि मिनरल्स की वाटर 60-80 की इतने की मिलती है, उसकी वजह से नुकसान काफी उठाना पड़ता है, क्योंकि जो है जिस जगह पे साफ पानी होता है उस जगह पे जो है ना इस पानी को भर लाते हैं, उसके ऊपर टैग लगा देते हैं कि ये हमने उधर से हमने खुद इसको मतलब अच्छी जगह से भर के लाए हैं। इनको ये नहीं पता होता कि ये दूसरी जगह से उठा के पानी लेके आते हैं, फिर उस पानी को हम खरीदते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है ना कम से कम होती जा रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।